अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर लिया है नाश्ता बनाना। तो डायरेक्ट मैंने वीडियो नाश्ते से शुरू किया है। ऑमलेट बनाने लगी हूँ मैं। प्याज डाले काट के, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, इसके बीज निकाल लें। और यहाँ पे मैंने पुदीना डाला थोड़ा सा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। नमक टू टेस्ट शामिल कर लिया इसमें, थोड़ी सी सुरख मिर्च और सब्ज़ मिर्च भी काट के शामिल कर दी है इसके अंदर। और ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल लें। और जी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऑमलेट में। और इसमें 5-6 अंडे, मैंने तकरीबन 6 अंडे डाले हैं और बनाएंगे ऑमलेट। और ऑमलेट, और जिसको ऑमलेट खाना है वो ऑमलेट खाएगा, सालन, पराठा और यहाँ पे स्लाइस। ठीक है जी, ये आज का नाश्ता है। तो आज मेरी है बेटी का बर्थडे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे कोई गिफ्ट समझ नहीं आई, तो फिर मैं आज उसके लिए लेने के लिए जाऊंगी गिफ्ट। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्लान किया हुआ है कि मुझे उसके लिए पिज़्ज़ा भी घर में बनाना है। और मेरी बेटी को मेरे हाथ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो जी ऑमलेट यहाँ पे बन रहा था जल्दी जल्दी से। ये देखिए इस तरह से मैंने ऑमलेट बना ली है। साथ गरम गरम पराठे, स्लाइस और सब कुछ ये भी मैं साथ साथ रेडी कर रही हूँ। ऑमलेट बना लूँ, फिर स्लाइस गरम करेंगे और उसके साथ ही मैं पराठे रख दूँगी। और जी यहाँ पे स्लाइस भी गरम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ बन रहे हैं देसी घी के बलों वाले मज़ेदार से पराठे। और साथ लस्सी, पंजाबियों के हैवी नाश्ते होते हैं। और क्योंकि मेरी बेटी भी आई हुई है तो मैंने कहा चलो ज़रा बड़े एहतमाम के साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, पराठे भी बन गए थे और यहाँ पे सब कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद ये देखें जी, किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो चुका है। और घर जो था वो भी साथ ही नीट एंड क्लीन हो रहा था। तो साथ साथ सारे काम मिलजुल के ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जाऊँगी अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। सबसे पहले तो बेकरी पे जाऊँगी, और बेकरी हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और वहाँ से केक लेके और फिर उसके लिए देखूँगी कि मुझे आगे क्या गिफ्ट लेना है। तो ये सारे काम जो है वो निपटाने के बाद आएंगे। तो मैं निकली घर से, यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। मैंने कहा चलें थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और चलते हैं। अपनी छोटी बेटी को मैंने साथ लिया और हम चल पड़े उसके लिए केक सेलेक्ट करने। और ये मैंने कहा कि मैं व्लॉग जो है अगर पहले अपलोड कर दूंगी तो उसको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो फिर मैंने इसको कंबाइन करके अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, कि उसके लिए मैंने क्या गिफ्ट लिया, तो उसके लिए सरप्राइज़ रखना था, इसलिए मैंने बर्थडे का व्लॉग और गिफ्ट का व्लॉग इसको कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग बेकरी पे आ गए और फिर मैंने देखा कि केक कौन सा जो है यहाँ पे लेना चाहिए। सारे केक्स हम लोग देख रहे थे। और बच्चों को आपको पता है कि चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद होता है। 2 in 1 केक्स भी थे। ये सारे केक्स यहाँ पे पड़े हुए थे, फ्रेश थे, बहुत ज़बरदस्त। तो जी फिर डिसाइड किया कि ये मैं अपनी बेटी को कह रही थी यहाँ पे ये चिकन केक है, अगर ये लेना तो ये ले लो। तो फिर सोचा कि नहीं जी, टिपिकल जो बर्थडे केक है वही लिया जाए, वो लिया। और फिर बेकरी से बाकी की जो भी चीज़ें थी। और ये पफ पेस्ट्री भी बहुत बहुत लाजवाब थी बेकरी की, ये कुछ ली। और बाकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो ली। और मैंने सोचा कि साथ साथ थोड़ी वीडियो बनाती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी कि बेकरी पे क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। और सब कुछ बिल्कुल फ्रेश था। और ये फ्रेंच हार्ट भी मैंने लिए, बहुत सबको पसंद है ये। ठीक है, तो ये सारी इनकी स्वीट्स पड़ी हुई थी, बहुत फ़्रेश थी। ये जितनी देखने में फ़्रेश लग रही हैं बहुत अच्छी फ़्रेश थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सिटी में जो भी चीज़ होती है मतलब प्राउडली मैं ये कह सकती हूँ कि नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश होती हैं और बिक जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं। बेशक कोई होटल हो, कोई ढाबा हो, तो उसका एक टाइम होता है फ़िक्स। और यहाँ पे जो चीज़ भी लगती है, खाने के टेस्ट यहाँ पे कसूर में बहुत अच्छे होते हैं और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और चीज़ें बिक जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक स्पेसिफ़िक टाइम के बाद जब आप जाएं तो वो जी अपने बर्तन वगैरह धो के तो फ़ारिग हो चुके होते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि वो चीज़ रोज़ की रोज़ बिक जाती है। और जी ये फिर जो जो कुछ चाहिए था वो हमने लिया यहाँ से। और साथ साथ आप भी देखते जाएं। ये मैं देख रही थी ये, लेकिन मैंने पूछा तो ये मूस ही था। मैंने कहा खाली चॉकलेट मूस है, हमें अपना कौड़ी चॉकलेट खा के की करना है। तो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है। खैर, तो
बच्चे आए और साथ ये वाला फ्रीज़र ना खोलें, ये तो हो ही नहीं सकता। नगेट्स बच्चों के फेवरेट होते हैं, छोटे बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद होते हैं। तो जी ये इनकी पे प्राइस लिस्ट भी यहाँ पे लगी हुई थी, जिसके ऊपर सारी प्राइजेज़ वगैरह मेंशन होती हैं, और आप यहाँ से प्राइस देख के भी अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं और ले सकते हैं। यहाँ पे फिर चीज़ें पैक करवाई और हमने यहाँ पे जो जो कुछ चाहिए था लेने के बाद अपना बिल करवाया, और जी फिर मैंने सोचा कि चलें उसके लिए कोई गिफ्ट जो है, केक हो गया, गिफ्ट भी ले लें। और केक मैंने जो था उसको रखवा दिया कि हम वापसी पे पकड़ लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ये बेकरी हमारे वापसी पे दरवाज़े पे ही पड़ती है, मतलब हमारे बिल्कुल घर के करीब थी। फिर हम अपना सारा बिल करवाने के बाद यहाँ से निकलने के बाद जी यहाँ पे हम लोग आ गए कि आके उसके लिए मैंने सोचा कोई सूट वगैरह देख लें कि क्या पसंद है बच्चों को। तो फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा कोई रेडीमेड देखती हूँ कि उसके पहनने वाला कौन सा सूट है। सब मैं देख रही थी, लेकिन इसमें से मुझे कोई इतने वो बच्चियों के पहनने वाले सूट वो कुछ इतने नहीं समझ आ रहे थे। फिर खैर करते कराते ये मेरी बेटी पहले ही ले चुकी थी, पहना हुआ उसे बहुत अच्छा लगा था, येलो कलर का। देखने में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चों को ऐसे कलर पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। खैर फिर मुझे जो प्रिंट्स थे, मेरी बेटी साथ देख रही थी कि कौन सा लेना चाहिए। ये जो छोटी मेरे साथ आई है उसने ले लिया था पहले से, वो ये वाला प्रिंट ले चुकी है, मतलब ये काफ़ी देर पहले का प्रिंट है, अभी भी चल रहा था। यहाँ पे मैं आई तो मैंने देखा। खैर फिर सर्च करते कराते मुझे एक सूट पसंद आया, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो ब्लैक कलर का सूट मैंने उसके लिए लिया, क्योंकि उसे ज़्यादा सिंपल कपड़े पसंद होते हैं, प्रिंटेड वगैरह वो इतनी नहीं पहनती। तो मैंने जो था वो देखा कि जी क्या, क्योंकि जब ख़ुद से सिलेक्ट करना होता है तो आपको पता थोड़ा सा मुश्किल होता है चॉइस को देखना। अगर बच्चा साथ हो तो फिर जिसका गिफ्ट हो अगर वो साथ हो तो फिर ज़्यादा आसानी होती है कि उसकी पसंद का। ये वाला सूट फिर मुझे पसंद आया कि जिस तरह की उसे चीज़ पसंद है, चलो इस तरह से ले लेती हूँ। तो ये वाला सूट जो था फिर मैंने लिया। खैर उसको बहुत पसंद आया। ये ब्लैक वाला सिंपल था सेल्फ प्रिंट में, और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से ये लेस और इसका थोड़ा सा हुआ था हल्का सा काम, तो वो मैंने ले लिया। ये मेरी बेटी मुझे पर्पल दिखा रही थी, मैंने कहा नहीं ये बहुत डर लग रहा है, तो ये बड़ों बड़ों वाला लगेगा। तो ये ज़रा हमारी एज के पहनने वाला था, ये प्रिंट था और इस तरह से। खैर इसकी नेक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जो बाकी ऑफ वाइट आपको नज़र आ रहा है ये इसमें प्रिंट था, बस गले के ऊपर ये एक लगा हुआ था, हल्का सा काम था। बस मैंने देखा कि चलें देखते हैं और कोई चीज़। ये हम लोग ले चुके थे, तकरीबन 2 महीने पहले से ये चल रहा है इस ब्रांड के ऊपर, और मैंने लिया था ईद पे, बल्कि छोटी ईद पे मैंने अपनी छोटी बेटी को लेके दिया था वो वाला। और ये स्लीव्स के डिज़ाइंस मैंने कहा चलें आपके लिए भी तो थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ ना, और देखते हैं कि इसमें और क्या अच्छा है। तो ये इस तरह से स्लीव्स के डिज़ाइंस, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा मैंने वीडियो की परमिशन ली थी उनसे कि हम अगर चाहें तो वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने मुझे दिया। तो फिर मैं भी फ्री होगी, मैं कहा चलो फिर अच्छी तरह वीडियो बनाओ ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए और घर में बैठे वो देख लें कि आजकल ब्रांड्स के ऊपर किस तरह के डिज़ाइन चल रहे हैं। तो ये सारे डिज़ाइन थे इस तरह से। फिर जी हमने सूट अपना लेने के बाद आ गए घर में। यहाँ पे आटा गूंद के गई हुई थी उसका पिज़्ज़ा के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से राइस हो चुका था। मैंने कहा 2 पिज़्ज़े इसके आराम से बन जाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से राइस हो चुका है। तो आके थोड़ा सांस वगैरह लिया मैंने, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से पिज़्ज़े बना लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे। और जी फिर मैंने चिकन जो था उसको इसी पैन के अंदर ही मैरिनेट वगैरह कर लिया। ये चिकन कम नज़र आ रहा है, मैंने जल्दी से फिर जो था और चिकन मंगवा लिया हुआ था। तो मैंने कहा चलो तब तक एक पिज़्ज़ा असेंबल करते हैं, और इसको करके मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे। और मुझे आइडिया नहीं था कि जो चिकन है इसके लिए बोनलेस वो मतलब बहुत थोड़ा सा है। तो फिर जी ये मैंने असेंबल किया। मैंने कहा चलें जब तक ये होता है तो उतनी देर में फिर दूसरा असेंबल कर लूँगी। और इसको ये देखें इस तरह से इसकी असेंबलिंग करने के बाद मैंने इसको रख दिया बेक होने के लिए। तो ओवन के अंदर रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गया। इसको कलर देने के लिए मैंने इसका फिर ऊपर का जो था वो ऑन किया। तो इसको ऑन करने के बाद ये देखिए इसके ऊपर बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं पिज़्ज़ा की काफ़ी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना था।
और मैं आपके साथ इसकी रेसिपीज़ काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ, मेरी चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मैंने तंदूरी पिज़्ज़ा बनाया था, मैंने 2 पिज़्ज़ा बेक किए थे। तो फिर गरम गरम को मैंने कहा कि इसको हम लोग कर लेते हैं स्लाइसिस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गया। ये देखें इस तरह से मैं कट कर रही हूँ और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितना अच्छा बेक हुआ है। और ये देखने में जितना आपको अच्छा लग रहा है, यकीन जानिए कि खाने में भी उतना ही लाजवाब था। चीज़ की लुक से पता चल जाता है कि वो किस तरह की बनेगी। तो ये बैक साइड से मैंने दिखाया, देखिए कितना परफेक्ट गोल्डन हुआ था नीचे से भी। और फिर मैंने इसको रखा, जल्दी जल्दी से दूसरा पिज़्ज़ा था वो भी बेक किया। और जी फिर हमने की तैयारी जल्दी जल्दी से कि जी बर्थडे का केक जो है उसको रख लिया जाए। ये था उसका केक, चॉकलेट केक जो बच्चों ने पसंद किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। ये हो गया इसका बर्थडे। इसके बाबा ने इसको पैसे दे दिए और मैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वॉच जो थी, इसको वॉच का बहुत शौक़ है कि मेरे पास सेम इसके बाबा को भी बहुत शौक़ है वॉच जो है वॉचेस की कलेक्शन का। तो फिर इसको मैंने वॉच और सूट जो था वो गिफ्ट दे दिया, खुश हो गई। खैर बच्चों की खुशी में वालिदैन की खुशी होती है। ये दूसरा पिज़्ज़ा, इसके ऊपर इस तरह से मैंने मायोनीज़ जो थी वो लगा दी और दूसरा जो था उसको सिंपल ही रहने दिया। तो ये 2 पिज़्ज़ाज़ मैंने बनाए और जो फिर हम बेकरी से लेके आए थे वो भी साथ में रखा और सेलिब्रेशन की, बच्चे खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी आज का व्लॉग छोटा सा जो मैंने बनाया और बच्चों की खुशी के लिए ये किया। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपके लिए बनाने की। और ये है आज का व्लॉग, ये हम लोग बेकरी से लेके आए थे। अल्लाह हाफ़िज़।